हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को सादर नमो नारायणाय। और इस समय माघ का परम पवित्र मास चल रहा है। अरे हम सब सनातनियों के लिए बड़ा ही सुंदर पवित्रतम मास है। वैसे तो 12 महीने परम पवित्रतम है, प्रत्येक समय पवित्र है। ये जीवन भी पवित्रतम दिव्य सत्कार्य के लिए ही प्राप्त हुआ है। भारत की पावन पृथ्वी धरा परम पवित्र है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसकी पवित्रता को बना के रखते हैं या नहीं बना के रखते हैं। आजकल प्रयागराज में बड़ा सुंदर महाकुंभ का दिव्य पर्व चल रहा है। कुछ बातें में इस प्रयागराज की पावन पुण्य नगरी में दिव्य भाव से चल रहा है, उसके प्रति कुछ बातें अपने मन की पीड़ा और कुछ उल्लास आनंद ये सब आप सबके समक्ष निवेदन करने आया हूँ। सर्वप्रथम बड़ा सुंदर है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि में तीर्थराज प्रयाग के विषय में क्या कहना है महाराज। बड़ा अद्भुत भाव है, ज्ञान भक्ति वैराग्य की प्रतिमूर्ति वहाँ प्रवाहित होती है। दिव्य भाव से ब्रह्मलोक का द्वार है वो। सब प्रकार से देखें तो द्वादश माधव वहाँ नित्य विराजमान रहते हैं। हंसावतार वहीं पर प्रयागराज में हुआ। श्री शिव महापुराण की पावन पवित्रतम कथा सुत शौनकादि ऋषियों के माध्यम से उसी पावन पवित्रतम प्रयागराज में वो हुआ, वहाँ से प्रकट हुई। और इसी प्रकार से हम कहें तो तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष माघ मास में कल्पवास के लिए चारों तरफ से अमलात्मा विमलात्मा विशुद्धात्मा यति वृंद वहाँ पधारते हैं। मैं आज कुछ मीडिया तंत्र के लिए थोड़ा सा अपने अंतर मन की पीड़ा व्यक्त करने आया हूँ। सनातन वैदिक परंपरा के इस परम पवित्र भारत में रहने वाले हम सब आप सब वास्तव में इस सनातन वैदिक परंपरा का जो दिव्य भाव है, साधना का पथ है, तप का पथ है, त्याग का पथ है, विरक्ति का पथ है। यहाँ रहने वाले सभी सुधीजन बड़े दिव्य भाव में उस परम पवित्र सत्ता की प्राप्ति के लिए ही अग्रेसित रहते हैं। तीर्थराज प्रयाग में कुछ ऐसी बातें जो समाज में ये मीडिया के माध्यम से फैला कि यहाँ व्यसन करने वाले और माता पिता के उस परम पवित्र भाव से बिल्कुल हटकर शास्त्र से विपरीत जाने वालों को मीडिया ने बड़ा चढ़ा कर कहा है। मैं आपको कहूँ ऐसे 10 से 15 ऐसे विरक्त संतों को मैं जानता हूँ जो तीर्थराज प्रयाग में विशुद्ध रूप से प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, गायत्री की उपासना करते हैं और विरक्त भाव से रहते हैं। किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। परम पूज्यपाद श्री स्वामी उड़िया बाबा जी महाराज जी के आश्रम में रहने वाले नित्य निरंतर गायत्री की उपासना करने वाले ऐसे विरक्त संत भी तीर्थराज प्रयाग में बैठे हुए हैं। और कुछ इसी रूप में अनेक प्रकार के भाव में रहने वाले भी हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया के बंधुओं को कि आप सनातन के उस श्रद्धा का कभी भी दोहन मत कीजिए। श्रद्धा का दोहन कैसे हो रहा है? आप वहाँ पर जो मातृसत्ता आई हैं, सब अपनी माताएं हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। किसी को आप सुंदर साध्वी के रूप में वर्णन कर देते हैं। सुंदरता क्या है? सुंदरता आपके और हमारे जीवन में तप की परम पवित्रतम भाव से प्राप्त की हुई वस्तु ही सुंदर है। इस शरीर के इस जीवन की सुंदरता पवित्रता से है। पवित्रता क्या है? मतलब पवित्रता ये है कि पवित्रता के परम पवित्र भाव में कहें तो पवित्रता हमारे जीवन में मन वचन कर्म वाणी चित्त ये सर्व परम पवित्र है। यही हमारी वास्तविक सुंदरता है। और आप रूप की सुंदरता, संसार की नेत्रों से देखने वाली सुंदरता को वर्णन करेंगे। सुंदर साध्वी, साध्वी मन जिसका शुद्ध नहीं है वो कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, हम साधु साध्वी कहने लायक नहीं हैं। हमारा सब कुछ शुद्ध होना चाहिए। बड़ा सुंदर एक श्लोक है, आप सबको उसको सुनना चाहिए।
जिह्वा दग्धा परान्नेन करौ दग्धौ प्रतिग्रहात् मनोदग्धम परस्त्रीभिः कार्य सिद्धिम कथम भवे। ये श्लोक कुलार्णव तंत्र का है, बड़ा ही मार्मिक श्लोक है। मैं इसलिए यहाँ पर इसको वो कर रहा हूँ, आप सभी के समक्ष से निवेदन कर रहा हूँ। देखिए, हम दूसरों का अन्न ग्रहण करके इससे हम किसी को आशीर्वाद और श्राप दे नहीं सकते। क्यों? इस वाणी में तो भगवान के नाम का जप होता तो इसकी प्रकाशित रहती। हमने दूसरों का अन्न को तो ग्रहण किया, परंतु भगवान को कभी स्मरण नहीं किया, तो इस वाणी का जो तप है नहीं हुआ। और वाणी का तप नहीं होगा तो इससे कुछ हो नहीं पाएगा। और ये हाथ जो सेवा के लिए, परमार्थ के लिए उठने चाहिए थे, ये किधर से जैसे जिस प्रकार के भी धन को इकट्ठे करने में लग गए, तो हाथ से भी पाप ही ग्रहण किया है हमने। कभी हाथ से सेवा सद्भाव का भाव नहीं रखा। कैसा भी आए, वो दुराचारी हो, पापाचारी हो, दुष्ट हो, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के असंख्य पाप करने वाले का धन लेकर हम जो है इससे अपने हाथों को भी हमने जला डाला है। और ये चित्त जिसमें भगवान का चिंतन करना चाहिए था, हमने पराई बहनों को, स्त्रियों को चिंतन करते करते इसको भी, मन को भी खत्म कर चुके हैं। अब हमारी वाणी में जहाँ भगवान नाम होना चाहिए था, वहाँ अनेक प्रकार के पापों से ग्रसित हो गए। हाथ से सेवा होनी चाहिए थी, वहाँ से हमने जो है ना दूसरों का अनीति से प्राप्त किए धन को इकट्ठे करने में लगा दिया। और चित्त थोड़ा सा पवित्रतम होना चाहिए था, उसको हमने अनेक प्रकार के भाव से रखे। तीर्थराज प्रयाग में तो तीर्थ स्वरूप बन के ही जाना चाहिए था। हम वहाँ किसी की माँ बहन को देखने जो थोड़ी आए हैं, चाहे कोई सन्यासी हो, गृहस्थ हो, किसी भी प्रकार का भाव हो। किसी का धन इकट्ठा करने के लिए तीर्थराज प्रयाग जाने की क्या आवश्यकता है भाई? ये बोलेंगे फिर आप लोगों की कि ये बहुत कड़वी बात है, इसे कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बोलूँगा इस विषय में। वास्तव में हम साधु बनने किस लिए थे? वास्तव में हमारी साधुता का लक्षण क्या था? हमने क्यों माता पिता को धोखा दे के इस प्रकार यहाँ पर आए? क्या हमारा उद्देश्य था? क्या लक्ष्य था? किस प्रकार के दिव्य भाव में जाना चाहिए था? आज जो है ना चारों प्रकार से आप ये सेवा, वो सेवा, इधर सेवा, यहाँ स्पष्ट लिखा है सन्यासी जो है किसी से दान लेकर अगर उसको दूसरे किसी को दान देता है, उसको भी मतलब एकदम अच्छा नहीं माना जाता है। किसी सन्यासी को श्वेत वस्त्र दान नहीं, श्वेत वस्तु ही दान नहीं लेनी चाहिए, स्वर्ण वस्तु दान नहीं लेनी चाहिए। सन्यासी को इतना ही भिक्षा लेनी चाहिए जितने से उसका वो चल जाए। यहाँ इतने नियम हैं। और हम जो है तीर्थों में जाके अनेक प्रकार का मतलब जो वस्तु दिखाना नहीं। मीडिया ने इस तीर्थ को, इस कुंभ को इतना दूषित कर दिया है, इतना दूषित कर दिया है, जो वस्तु वास्तव में कभी इन मीडिया वालों ने उस परम पवित्र यज्ञादि कर्म को नहीं दिखाया। और इन मीडिया वालों ने जो बिल्कुल एकांत चित्त भाव में तपस्या है कि जानते नहीं मीडिया वाले क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। इनको पता ही नहीं, बस इनको तो अपने टीआरपी के लिए सनातन की सबसे बड़ी दुर्दशा अगर किसी ने की है तो मीडिया वालों ने की है। मैं तो ये नहीं कहता कि ये इनका दोष है, जो बेचारे आ रहे हैं बाहर, चाहे वो कोई दीदी हो या कोई बंधु हो, उनका कोई दोष नहीं, दोष मीडिया का है। मीडिया ने कुंभ का ऐसा हर्ष कर दिया है, इतना ह्रास कर दिया है कि आज सनातन का सबसे बड़ा पतन का कारण भारत की मीडिया है। और इसमें थोड़ा सा अटपटा तो लगेगा, और उसमें सबसे बड़े दोषी हम हैं, क्योंकि हमने इन मीडिया को आके जाके किसी भी प्रकार से इनके आगे बैठना, इनको कुछ बोलना या इस प्रकार के भाव रखना न। पहले तो मीडिया जिस प्रकार से मास कम्युनिकेशन पढ़ के आके तुम मीडियाबाजी करते हो, ऐसे सनातन के विषय में पढ़ के आओ कि क्या होना चाहिए सनातन के। उसमें कुछ नहीं तो कुछ नीतियाँ पढ़ लो, कुछ स्मृति ग्रंथ पढ़ लो, या कुछ पुराण आदि का थोड़ा सा बोध रख के आओ। क्या पूछना है? आप लोग ऐसे आ जाते हो, ऐसे जगह चले जाते हो जिस विषय में आपको बोध ही नहीं है। और अभी ये तीर्थराज प्रयाग का इतना परम पवित्र वो चल रहा है, महापर्व चल रहा है। इसमें मीडिया तंत्र ने इतना दुर्दशा कर दिया कि जहाँ इतने बड़े बड़े दिव्य तपोनिष्ठ तपोधन संतों का वहाँ पदार्पण हुआ है, उनका किसी भी प्रकार से कहीं कुछ दिखाया नहीं मारा। और जो बिल्कुल उस कुंभ से, उस तीर्थ से, तीर्थ संबंधी, प्रयाग संबंधी और उस कुंभ महाकुंभ संबंधी, वहाँ के महाकुंभ में क्यों आना चाहिए, संतों को वहाँ जमावड़ा किस लिए होता है? वहाँ तीर्थराज प्रयाग में माघ मास में अथवा कुंभ के समय पर वहाँ तीर्थराज प्रयाग में सभी संत गण वहाँ क्यों आते हैं?
उनका वहाँ आने का उद्देश्य क्या है, वहाँ आकर वो क्या करते हैं, इस विषय में किसी भी प्रकार से मीडिया ने कभी कुछ दिखाया, इतिहास के विषय में कुछ कहा कि यहाँ तीर्थराज प्रयाग में संत जन क्यों आते हैं, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, संत किस प्रकार से तपस्या करते हैं, उस विषय में कुछ दिखाया? 2-4 संतों के माइक में लेके वहाँ लगा दिए कि ये है वो है। ये नहीं होना चाहिए। सनातन के प्रति ये जितने मीडिया में काम करने वाले सभी तो सनातनी भाई बंधु तो है ना, अपने सनातन के प्रति थोड़ा सा तो विवेचन करो कि आगे हम कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार का भाव रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या किसी को वायरल बना के कुंभ का ये भाव से जाएगा। अब वो कोई एक बहन है, क्या नाम है, हर्षा रिछारिया क्या ऐसे कुछ नाम है, अब देखो वो कभी उसको दिखा रहे कि वो सुंदर साध्वी, अरे भाई साध्वी सुंदर कैसे हो गई भाई, सुंदरता का वास्तविक स्वरूप क्या है, पवित्रता, पवित्र तन पवित्र है, मन पवित्र है, विचार पवित्र है, वाणी पवित्र है, ये सब कुछ पवित्र है, ये पवित्रता ही सौंदर्य का द्वार है। अब यहाँ नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, अब ये ज्ञान के बिना अज्ञानी लोग कैसे पवित्र हो सकते हैं। और आप लोग भी वही देखोगे। और मीडिया का दोष क्या है, आपने सांसारिक चकाचौंध को सुंदर देखा, किसी तपस्वी के पास आप गए, किसी साधन निष्ठ साधक के पास आप गए, 1-2 संतों का मैं नाम ले देता हूँ, वहीं प्रयागराज में है, जिनके जीवन में 20 वर्ष से केवल 2 धोती 2 कुर्ता, 1 भागवत 1 रामायण, नित्य नैमित्तिक त्रिकाल संध्या करना, नमक चमक से रुद्राभिषेक करना, और ऐसे पुण्यात्मा जो है केवल उड़िया बाबा आश्रम में लगभग 20 वर्ष तक व्यवस्थापन संभाल के वहाँ आके बैठे हुए हैं। और वो कैसे बैठे हैं किसी को पता ही नहीं है, चुपचाप बैठे हैं। और उनके पास जो मोबाइल है ना, कीपैड वाला मोबाइल है, और कीपैड वाला मोबाइल भी कैसा है, वो आउटगोइंग नहीं है, इनकमिंग कॉल है बस। ऐसे परम पूज्य श्री प्रमोद चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज बड़े दिव्य भाव में, ऐसे अनेक संत हैं वहाँ रहते हैं। कभी ये संत वहाँ जाके संतों से पूछा कि आपने कि साधना का क्या है, यहाँ रहने का क्या औचित्य है, यहाँ किस प्रकार से रहना चाहिए, नहीं वहाँ तो तुम जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा वहाँ कोई औचित्य नहीं है, तुमको तो यह है कि संसार जिससे खुश होता है उसको दिखाना है, संसार जहाँ रमता है, संसार को जहाँ से आनंद मिलता है वो दिखाना है। वास्तव में यदि तुम जानते कि इस सनातन की मर्यादा को रक्षण करना है, तो आज जो सनातन की ऐसी दुर्दशा करी है, इसमें मीडिया तंत्र और विषय वासना से ग्रसित जो तथाकथित संत का वेश पहने हुए कालनेमी और रावण के द्वारा ही इस सनातन वैदिक परंपरा का ह्रास हुआ है। नहीं तो ऐसे ऐसे दिव्य संत हैं हमारे, देखिए बहुत सारे संत ऐसे दिव्य पुण्यात्मा हैं जिनके माध्यम से सनातन की रक्षा हो सकती है। परंतु तीर्थराज प्रयाग को कोई मजाक मत बनाइए महाराज। श्रुति ही प्रमाणम स्मृतयः प्रमाणम पुराणमप्यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम सतीर्थराजो जयति प्रयाग। वो हमारे तीर्थराज हैं, इसलिए उनका कोई मजाक मत बनाइए। और हमें समस्त सनातन वैदिक परंपरा के समस्त सुधी पूज्य संत चरणों से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम अपनी उस 1 महीने तक रहने वाली उस प्रयाग तीर्थराज प्रयाग की उस पावन समय को इस संसार में फंसे हुए पापी जीवों के लिए नष्ट मत कीजिए। ये समय बार बार नहीं मिलेगा। कल पश्चाताप रहे से अच्छा है साधन निष्ठ बनिए, साधना निष्ठ बनिए और तपोनिष्ठ बनिए, तपोधन बनिए। क्योंकि ये विनाशी शरीर वाले आज आपको जय जयकार करेंगे, कल लात भी मार सकते हैं महाराज। इनका कोई वजूद नहीं। आपका वास्तविक धन, आपका वास्तविक समृद्धि, आपकी समृद्धि, आपका पोषण तत्व, आपका बल पराक्रम अगर कुछ है तो साधना है। साधना से दूर मत जाइए। और तीर्थराज प्रयाग में आपको भगवान की कृपा से, माँ गंगा की महती कृपा से, तीर्थराज प्रयाग की महती कृपा से रहने का सुअवसर प्राप्त है। उसको साधना, तप, जप, उपासना में लगाइए, इधर उधर मत कीजिए। और ये जो अनेक प्रकार के लोगों को जो मीडिया तंत्र अगर चाहे तो सनातन की मर्यादा, सनातन की गरिमा को बना के रखिए। कम से कम ऐसे लोग, ऐसी वस्तु को आप मत दिखाओ जिससे हमारा सनातन वैदिक परंपरा में, इस सनातन परंपरा की धार में किसी प्रकार से कल लोग सोचने लगेंगे कि ये तो तीर्थों में आकर ये ऐसा, ये वैसा, ये इस प्रकार का। ये अब वो एक अभय सिंह जो IITN बाबा के विषय में दिखाया, वेद कहता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव।
वो IITN बाबा जिसको माता पिता ने इतना खर्च करके पढ़ाया, विदेश तक भेजा, और वो कहता है कि मेरा पिता पागल है, मेरी माता वो है, मेरा सबसे बड़ा शत्रु मेरा पिता है, उसको तुम बाबा बना रहे हो भाई। नहीं, देखो भाई, हमने भी घर छोड़ा है, हमने अपने माता पिता को हृदय में रखे हैं, कभी भी अपमान नहीं कर सकते। शरीर उनका मिला हुआ है, सन्यासी हैं। हमारे परंपरा के परमाचार्य श्रीमद आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान सन्यास लेने के बाद में भी अपनी माँ के अंतिम संस्कार में स्वयं उपस्थित हुए। हम भी उसी परंपरा के हैं, हम अपने माता पिता से दूर जा नहीं सकते। हाँ, निष्ठा श्रद्धा हमारे अनंत भाव से उनके प्रति है, हम कभी भी उनसे दूर या किसी प्रकार के अन्य भाव से वो रह नहीं सकते हैं। तो एक माता पिता को गाली देने वाला व्यक्ति न कहीं से किसी प्रकार से नहीं, उसको आप लोगों ने चारों तरफ से फैला दिया। रायता मत फैलाओ महाराज, सनातन की रक्षा करने के लिए किसी भी प्रकार से, कहीं से भी, किसी भी प्रकार से कुछ भी हो, उसको आप लोग उस प्रकार से दिखाइए जिस प्रकार से उसको होना चाहिए। अब हम लोग साधुओं के विषय में कुछ कहते हैं। देखिए, हम दूसरों का अन्न ग्रहण करते हैं और साधना होनी चाहिए, और अगर जब तक इस वाणी से भगवान के नाम का जप संकीर्तन जप उपासना आदि नहीं होगा, तब तक तो ये दूसरे के अन्न को ही देखती रहेगी। और इसी प्रकार से ये हाथ दूसरों का दान लेने के लिए लगे रहते हैं, कभी इनको हमने परोपकार आदि दिव्य सत्कार्य के लिए, भगवान के कार्य के लिए तो लगाया नहीं। और नित्य निरंतर हम सोचते रहे कि दूसरे का धन आए, और ये चित्त जो है सदैव पराई स्त्री की तरफ जाता रहा, भाई भगवान के स्वरूप का चिंतन तो किया नहीं। अब ये तीनों काम न हो तो बताइए हमारा कल्याण कैसे होगा? मन से, वचन से, कर्म से साधना होनी चाहिए। मन भी पवित्र हो, तन भी पवित्र हो, वाणी भी पवित्र हो, संपूर्ण वस्तु पवित्र हो, तभी हमारी साधना निष्ठ होगी। आजकल प्रत्येक जगह दुर्दशा केवल मीडिया का नहीं, हमारा भी। हम मीडिया मुखी हो चुके हैं, जबकि हमको गुरुमुखी होना चाहिए था, भगवान मुखी होना चाहिए था। हम आज मीडिया मुखी हो चुके हैं। प्रत्येक साधु राग द्वेष से ग्रसित है, एक दूसरे की उन्नति, प्रगति, समृद्धि, ये संसार की उन्नति समृद्धि को मत देखिए। वास्तविक उन्नति समृद्धि तो साधु का साधन है, जप है, तप है, उपासना है। वास्तव में मैं परम पूज्यपाद श्री स्वामी देवराहा बाबा जी महाराज जी को सुन रहा था, बोले कि अंतर मन से, अनंत भाव से जो है हमको वासना हमारे जीवन को तहस नहस करती है। और वासना जब तक जीवित रहती है तब तक ताप और संताप, पाप और संताप मिटते नहीं है। ये परम पूज्यपाद देवराहा बाबा जी की वाणी है। तो वास्तव में तपोधन, तपोनिष्ठ संतों की जो वाणी है वो हमको सदैव आत्मसात करना चाहिए। हमको पाप से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। मन से पाप न हो, वाणी से पाप न हो, इससे प्रयत्न करना चाहिए। मैं तो मीडिया से यही प्रार्थना करूँगा, जितने भी मीडिया हैं इनसे यही प्रार्थना करूँगा कि कम से कम तीर्थराज प्रयाग में चल रहे महाकुंभ की पवित्रता को, उसकी गरिमा को यथावत बना के रखिए, उसको इधर उधर मत कीजिए। और आपको वास्तव में अगर कैमरे में दिखाना है तो आप जाइए, वो उससे आपकी और आपको और बहुत उनका आशीर्वाद मिलेगा। जो संत आपको देखने से मुंह मोड़ते हैं, ऐसे बड़े बड़े तपस्वी संत वहाँ आके साधना कर रहे हैं। वास्तव में माघ के वेला में उच्च कोटि के संत गुप्त रूप में आकर वहाँ साधना करते हैं। ऐसे उनके वस्त्र भी आप पहचान नहीं पाओगे कि वो कैसे वस्त्र पहनते हैं। ऊपर देखेंगे आप सफ़ेद, काला, इधर फटा हुआ, न जाने किस पर पागल के भेष में आके वहाँ, तो बड़े ये बहुत अलग प्रकार के मतलब वो भाव थे। ऐसे ऐसे संत रहे कि वहाँ प्रयागराज में साधना कर रहे हैं। और ऐसे तपस्वियों के पास जाके आप अपने अंतर मन के भावों को प्रकट कीजिए कि महाराज शांति कहाँ से प्राप्त होगी, सुख कहाँ से आएगा, परम सुख की प्राप्ति कैसे होगी, महाराज हमारे जीवन में दुख है उसका निराकरण का वास्तविक मार्ग कौन सा है, ऐसा पूछिए। ये न दिखाइए कि महाराज ये इन्होंने ये कर दिया, इतनी सुंदर स्त्री जो है साध्वी बन गई, ये इस बाबा के पास इतने बड़े संपन्नशील व्यक्ति। देखिए, आप बुरा मानिए चाहे अच्छा मानिए, सबसे बड़ा धनाढ़ व्यक्ति यदि किसी संत के पास आकर अगर संत को गुलाम बनाता है तो वो तो पापी था ही। और संत के मन में भी कि एक प्रकार के बाकी एक प्रकार के दिव्य भाव से जो है ना, अनेक प्रकार के
शशांक श्रीवास्तव जी, आपसे एक निवेदन है, केवल प्रेमानंद जी महाराज जी नहीं है, नर्मदा तट में अनेक विरक्त संत हैं, विगतः राघ इससे सा। मैं परम पूज्यपाद प्रेमानंद महाराज जी का सम्मान करता हूँ। आप संतों के विषय में जानिए। विष्णु पुराण के तृतीय अंश में कहा है, साधव क्षीण दोषास्तु सत्शब्द साधुवाचक तेषाम आचरणम यस्तु सदाचार स उच्यते। जिसके जीवन में सदाचार है वो सब संत हैं। प्रत्येक संत धंधा नहीं करता। अभी तक भी भारत में 5-10% ऐसे संत हैं जो विरक्त भाव से रहते हैं, गोपनीय भाव से रहते हैं। आप जानते हैं गिरिराज में श्री चैतन्य बाबा जी रहते हैं, 40 वर्ष से अहरनिश 2-2 परिक्रमा गिरिराज जी की करते हैं और फटे हुए कपड़े पहनते हैं, मधुकरी से अपना जीवन चलाते हैं। और उनका पूर्वाश्रम का हम बताते हैं आपको, मैं तो उनके पूर्वाश्रम के लोगों से मिला हूँ या इस यात्रा में पूज्यपाद बापा जी की कृपा से। नदिया जिला है नवद्वीप में, बंगाल में। तो चैतन्य बाबा जी के घर में इस समय भी 12-13 हजार करोड़ के मालिक हैं। और वहाँ चैतन्य बाबा जी गोविंद कुंड में रहते हैं। प्रत्येक दिन उनका पैर टूटा हुआ है, दो परिक्रमा लगाते हैं। उनके साथ एक दिव्य पुण्यात्मा थे पहले, श्याम सुंदर बाबा जी। अभी अभी उनका मतलब नित्य परमात्मा में लीन हुए, चौथे स्टेज का कैंसर था पेनक्रियाज में। और उनका जो भाव था वो अंतिम समय तक, एक दिन पहले तक गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते रहे। ऐसे नहीं, बहुत सारे संत हैं ऐसे। अभी बहुत, आप ब्रिज में जाएंगे, माठ में जाइए, बंशीवट में बहुत सारे गोपनीय रूप से वहाँ रहते हैं संत, एकांत प्रेमी होते हैं बहुत। अभी आप उत्तराखंड में गंगोत्री में चले जाइए, अभी जो इतनी भीड़ भाड़ इधर आप देखिए, अभी भी 12 महीने तक गंगोत्री में बहुत बड़े उच्च कोटि के संत रहते हैं। तपोवन में बड़े दिव्य दिव्य संत रहते हैं। बद्रीनाथ में, सतोपंथ में अभी भी जाएंगे तो वहाँ दिव्य दिव्य संत रहते हैं। ऐसा नहीं कि संत अभी केवल ये नहीं। पूज्यपाद प्रेमानंद महाराज जी का हृदय से भी सम्मान करता हूँ। 2 बार मेरा संवाद का सुयोग मुझे प्राप्त हुआ है, परंतु केवल ये कहना गलत है कि एक संत हैं अन्य संत नहीं है। अब और संत के विषय में भी जानने का प्रयत्न हमको करना चाहिए। और इसी प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि मीडिया को समाज में ऐसी दिशा देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का चतुर्थ स्तंभ है और चतुर्थ स्तंभ का यही कर्तव्य होता है कि किससे राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण हो, किस तरह से हमको सावधान करिए। आपका परम कर्तव्य। यदि हम अपने शास्त्र के अनुकूल न हों या राष्ट्र के अनुकूल न हों या अपने जीवन के जिस देश में, जिस परिवेश में हम उससे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो आप हमको सावधान करिए, हम स्वीकार करते हैं। परंतु ऐसी वस्तु को श्रेय न दीजिए जिससे सनातन वैदिक परंपरा का ह्रास हो। महाराज, कल लोग सोचे कि ये बड़ा सुंदर भाव है, ऐसे करने से जो है ना सनातन के साधुता का ये लक्षण है। कोई 2-4 कुंटल सोना पहन के आ गया तो बोल दिया कि ये तो गोल्डन वाले बाबा हैं। कोई अनेक प्रकार के रूप बना के आके तो ये ऐसे वाले बाबा हैं। कोई IITN बाबा, कोई गोल्डन बाबा, कोई ऐसे बाबा। ऐसे नहीं होता है। ये बिल्कुल मनसा वाचा कर्मणा अनंत भाव से जिनके जीवन में साधना है, जप है और किसी के प्रति सबके अंतर हृदय से भारत का कल्याण चाहने वाला, अपने जीवन का कल्याण चाहने वाला, जो भगवानमुखी है, भगवत भक्ति से सुसंयुक्त जीव है, इसको मीडिया को वो करना चाहिए, फोकस देना चाहिए। और ऐसे आगे आना नहीं चाहते, ये बात सत्य है कि ये बिल्कुल कभी आगे आना नहीं चाहेंगे और ऐसे लोगों को परेशान। अब वहाँ जाके वो क्या प्रश्न करते हैं मीडिया वाले, बोलते आपका उद्देश्य क्या है? अरे भाई, तुम भी मनुष्य, वो भी मनुष्य, उद्देश्य क्या बताएंगे? केवल एक सामान्य सा छोटा सा वृक्ष में फूल निकलता है, उसको पता नहीं होता कि आगे मेरा लक्ष्य क्या होगा, कहाँ जाऊंगा। जब गेंदे के फूल को कोई माली तोड़ता है, उसको माला बनाता है, कभी वो भगवान के गले में भी पड़ जाता है, कभी शमशान में जाने वाले चिता के गले में भी पड़ जाता है, उसका कोई उद्देश्य थोड़ी होता है। अब हम तो भगवत प्रेरणा से प्रेरित होके जा रहे हैं। और एक बात, दूसरी बात, मैं एक सनातन वैदिक परंपरा के कुछ विद्वत मनुष्यों से भी करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ। हम लोग एक आपस में एक दूसरे संतों का द्वेषी बन गए हैं, चाहे परम पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर अभिमुक्तेश्वर आनंद महाराज जी या तुलसी मानस पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज या अन्य कोई। देखिए, कुछ कुछ मत भिन्नता हो सकती है, मानते हैं, परंतु मत भिन्नता के माध्यम से अपनी वाणी की इस जो वाणी जो जहाँ जिह्वाग्र भागे प्रकरोति नित्यम, जो भगवती सरस्वती विद्यमान रहती है, उस भगवती सरस्वती विद्यमान वाणी के द्वारा अपनी ही स्वजनों को
थोड़ा थोड़ा सिद्धांत न मिले, विचार न मिले, अलग बात है, लेकिन विचार न मिलने का मतलब ये नहीं कि कभी कभी कोई भागवतानंद जी को नाना प्रकार की गालियां लिख देते हैं, कभी कभी ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज श्री को अनेक प्रकार की गालियां लिख देते हैं, कभी कभी रामभद्राचार्य जी को अनेक प्रकार की गाली, ये ठीक नहीं है, चाहे कोई भी कर रहा हो। किसी के प्रति कुछ मत बोलिए, आपको स्वयं सुधार लीजिए अपने आप को। और दूसरी बात है कि थोड़ी सी कहीं त्रुटियां दिखती हैं तो बोलिए, बोलना अधिकार है, अपना स्वतंत्र अधिकार है, परंतु ऐसा शब्द बोलिए जिसके द्वारा सनातन में चोट ना आए। अगर मैं किसी एक संत के प्रति दुराग्रह रखूंगा तो उसका मतलब है कि मैं सनातन के प्रति दुराग्रह रख रहा हूँ। हाँ, अपने परंपरा के प्रति अगर कोई त्रुटियां हैं, कुछ अच्छी बात नहीं लगती, हाँ, ऐसा नहीं कि पूरे पूज्यपाद रामभद्राचार्य महाराज जी के मुझे कुछ बात अच्छी लगती है, बिल्कुल नहीं। शास्त्रीय परंपरा में जो मुझे थोड़ा बहुत भगवत कृपा से शास्त्र के प्रति निष्ठा है, उनके प्रति थोड़ी सी भी कुछ बातें तो मैं स्वीकार नहीं है। और ऐसे ही रामानंद परंपरा के कुछ दिव्य पूज्य पुण्यात्मा हैं, वो महाराज श्री के किस किस बातों से वो नहीं करते हैं। ऐसे ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज श्री का भी गौ आंदोलन के लिए हम वंदनीय दिव्य भाव से भाव रखते हैं। आज तक उनके मुंह से हमने किसी के प्रति दुराग्रह नहीं देखा। उनकी बातों को मीडिया ही नाना प्रकार का प्रचार करके उनको ना एक जगह भी स्थापित कर देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब या भागवतानंद जी हों या पूज्यपाद श्री तुलसी मानस पीठाधीश्वर महाराज श्री हों या ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज, किसी भी संत के प्रति अपने को पाप लेने का काम नहीं करना चाहिए, किसी भी संत के प्रति कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम इतने बड़े हो गए कि हम किसी संत के प्रति कुछ कहें। तो इसलिए थोड़ी सी जो त्रुटियां हैं उनको अपने आप तरफ से मानिए, परंतु ये इसका मतलब नहीं कि आप संतों के प्रति कुछ बोल दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। और मीडिया को इस सब कामों से बचाना चाहिए। ये कोई राजनीतिक संत नहीं है, ये राजनेताओं से अभिप्रेरित हों या कुछ हों, इनका तप है। जैसे तुलसी मानस पीठाधीश्वर महाराज ने जब सनातन की बात आई तो उस समय जब मोहन भागवत जी को जवाब दिया, हृदय गदगद हो गया महाराज। सीधी बात है, ऐसा निडर होना चाहिए, ऐसी निडरता की दिव्य भाव आनी चाहिए। जो बात जहाँ से आती है वो हमको बंधनीय है, और हम स्वतंत्र हैं अपने अभिव्यक्ति के लिए, हम किसी के साथ बंधे तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि किसी भी तरह से प्रयागराज में इस समय जो मीडिया के द्वारा नाना प्रकार के भावों से सनातन को चोट पहुंचाया जा रहा है, हो सके तो सभी सनातन एकजुट होकर इसका घोर विरोध करना चाहिए। क्योंकि मीडिया का काम है कि राष्ट्र को समुन्नति की ओर ले जाना, संस्कृति की संरक्षण करना, और केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे अपने सनातन वैदिक परंपरा के प्रति इतना दुराग्रह रखने का अधिकार उनको किसी भी प्रकार से नहीं है। और हमारा भी एक कर्तव्य होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से इस सनातन की रक्षा के लिए, और हो सके तो मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, ये नकली जो यूट्यूबर है ना, इन सबको बंद कर दो वहाँ आने के लिए। कम से कम भजन कीर्तन तो होता रहेगा संतों का। बड़ा दिन से 2-4 दिन से देख रहे हैं कि कभी क्या कभी क्या कभी क्या, ये सब बातें ठीक नहीं लगती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। तीर्थ की मर्यादा को बना के रखिए, सनातन वैदिक परंपरा की मर्यादा को बना के रखिए। और हम जब जो है ना अपनी साधना के लिए गए हैं तो साधना करिए, भजन करिए, वहाँ तीर्थ में रहने का और उस तीर्थ में रहने का फल को लीजिए। इधर उधर की बातों में मत फंसिए, यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। मेरे किसी शब्द से आप सबको कोई चोट लगा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वास्तव में हमको यही करना चाहिए कि हमारी वाणी पवित्र हो, चित्त पवित्र हो, हमारा सब कुछ पवित्रतम हो, हम साधना से ओतप्रोत हों, और हमारा सनातन के प्रति जो दायित्व है वो हमारे आचरण के द्वारा पवित्रतम होना चाहिए। और वहाँ अगर मीडिया को जाना ही है तो धर्म संसद चल रहा है अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज श्री के वहाँ जाइए। वहाँ त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज जी के वहाँ दिव्य यज्ञ चल रहा है, वहाँ जाइए। जैसे अन्य अन्य दिव्य पंडालों में बड़ा सुंदर सुंदर प्रसंग चल रहा है, वहाँ जाइए। जहाँ पूज्यपाद श्री स्वामी राजेंद्र दास महाराज जी के वहाँ दिव्य सद्भाव से कार्य चल रहा है, वहाँ जाइए। सब जगह जाइए, परंतु ऐसा न करिए कि जहाँ जिसको सनातन का स नहीं आता उसको वो हाथ में बीड़ी लेके मीडिया दे रहा है और उसको दिखा रहे हो आप। बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। अब विशुद्ध भाव से हम सब एक सूत्र में बंधे, एक सूत्र के दिव्य भाव में बंधे। अब मेरा जो है अपना भजन का टाइम हो गया, मुझे आज ऐसे ही 3:10 में 15 मिनट लेट हूँ और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे मन में था शायद ये भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं बोला हूँ जो भी बोला हूँ। ये तीर्थराज प्रयाग की मर्यादा, भारतीय संस्कृति की मर्यादा बनी रहे। हम सब दिव्य भाव से इस महातीर्थ का, महाकुंभ का आनंद लें
परंतु पवित्रतम भाव से वहाँ तीर्थ में जाएं तो तीर्थ स्वरूप बनकर जाएं, उनकी पवित्रता को बना के रखें, मर्यादा को बना के रखें, जब साधना करें दिव्य भाव से। इसी कामना के साथ आप सबको पुनः प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण, सादर नमो नारायण।